शायद ज़िंदगी के एक लूप में फंस गया था। हाँ, वही 9 to 5 वाला जॉब। इस लूप से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। साल 2021 में मैंने अपने दोस्त के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूते देखा। उस दिन ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी। और अभी बता नहीं सकता मैं, अभी -2 डिग्री का टेम्परेचर है। ठंड हमारे लिए इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि हमारे लिए ये जो आग जल रही है ये किसी काम की नहीं है। जल तो रही है लेकिन बिल्कुल हमें गर्मी नहीं दे रही, ठंड हो रही है। और इस टाइम अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। कुछ हट के एक्सप्लोर करो। जैसे हमने भद्रा टेम्पल को एक्सप्लोर किया, भले यहाँ पे ठंड ज़्यादा है लेकिन जो मज़ा आया ना गाइस, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। बाहर कुत्तों की आवाज़ है, शायद उसे कुछ स्पिरिट से या कुछ दिखाई दे रहा होगा। हमें मतलब नहीं है, हम अपने टेंट के अंदर हैं। कुछ दिन पहले मोहित के साथ मैं भद्रास टेम्पल गया था। क्या है ना, उस दिन मोहित का जन्मदिन भी था। केक नहीं था मेरे पास, लेकिन उसके चेहरे की खुशी देख पा रहा था मैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. को खुश करते करते शायद अपनी खुशी भूल ही गए थे हम। जो तुम एफडी करा के रखे हो, जो तुमने पीएफ में पैसा कटा रखा है, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा कि तुम किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे। जय श्री राम, राम नाम से। यही ज़िंदगी है भाई, यही ज़िंदगी है। कुछ नहीं रखा भाग दौड़ में, छोड़ दो सब कुछ। ज़िंदगी का सुकून आज़ादी में है, बंदिश में नहीं है। ये सब बातें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। 12 घंटों के सफ़र के बाद आखिर पहुंच ही गए थे हम भद्रास टेम्पल। जिद का धुआं भाई। ये फन का धुआं है, एडवेंचर का धुआं है। ना तो ये जिद का धुआं है, ठीक है, ना ये फन का है भाई, ये धुआं है एडवेंचर का, ठीक है। हम जो एडवेंचर करके आए ना अभी, मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये एडवेंचर तुमने किया होता ना अपनी ज़िंदगी में तो तुम कभी रिग्रेट नहीं करते कि भाई तुमने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। और हम करके आए ना तो हमें पता है भाई कि हम ज़िंदगी में क्या करके आए हैं। मौत का सामना करके आए आज हम लोग, जीते जी मौत को अपनी मुट्ठी में बंद करके छोड़ कर आए। क्या है ना, ऊंचाई पे जाने के बाद शरीर का तापमान बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। हमने नापा तो नहीं था, पर 7000 फीट की ऊंचाई पे थे हम। ये वाह, फील हो रहा है ऑक्सीजन की कमी। लगभग 6000 फीट। और ये घाटी है, ज़मीन देख पाना पॉसिबल नहीं है। हॉरिज़न दिखाई दे रहा ब्रो। बादलों के ऊपर, जंगल के पार, देखो अपने शहर को ना यार। भाई बात ऐसी है, देखो अभी रास्ता तो आपने देख लिया होगा। अब मुझे नहीं पता वीडियो में कितना समझ में आ रहा है आपको, लेकिन जो एक्चुअल में हमने देखा ना, ये गाड़ी की हालत आप देख रहे होगे, ठीक है। इस गाड़ी से ज़्यादा बुरी हालत हमारी हो गई उस रास्ते को देख के, क्योंकि लूज़ कंक्रीट पड़ा है वहाँ पे। अगर एक बार टायर फंसा तो वहाँ उसको भरने के लिए वो ऐसी लोकेशन पे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। तो हमने डिसाइड किया कि हम इससे आगे का जो रास्ता है ना वो हम ट्रैक करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू भैया। रुक जा, तेरी फटी पड़ी है, तेरे को जोश आ रहा है, मुश्किल से गाड़ी चढ़ी है। चार फीट चौड़ी गाड़ी, 5 फीट चौड़ा रास्ता, गलती की गुंजाइश सिर्फ 1 फीट।
उससे ज़्यादा हुई। ऊपर से तो फिर नीचे ही आना था। भाई गाड़ी हमने छोड़ दी है। ये जो मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ ना, कम से कम भी 55 डिग्री का इंक्लाइन होगा। तो ये भाई कह रहा है कि गाड़ी चढ़ जाती, लेकिन अपना जो सिस्टम सीज हो चुका है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो बेटर है कि हम ट्रैक करके जाएंगे। काट काट मेरी तरफ काट, मेरी तरफ काट, मेरी तरफ काट, जगह है, काट दे मेरी तरफ, काट दे मेरी तरफ रख सचिन। मैं बता रहा हूँ तेरे को, बाहर है, बाहर बाहर का इधर का क्लियरेंस दूंगा। दो इंसान रहते हैं मेरे भीतर। एक कहता है तू सब कर सकता है, दूसरा कहता है तो अब तक किया क्यों नहीं। एक कहता है वक्त आने से पहले कुछ हासिल नहीं होगा, दूसरा कहता है वक्त आने पे तू नहीं रहा तो। एक कहता है माफ़ी मांगने से तू कमज़ोर नहीं होगा, दूसरा कहता है डरता है क्या तू सबसे जो माफ़ी मांगेगा। एक कहता है दुनिया तो देख, नए तौर तरीके सीख, दूसरा कहता है सिर्फ पैसे कमा, तौर तरीके तू अपने आप सीख जाएगा। और मैं वो तीसरा इंसान जो खाली वक्त में बैठा देखता हूँ ये सब जो चलता रहता है मेरे अंदर, और सोचता हूँ सच कुछ और ही है शायद इन दोनों के बीच, जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। साल हो गए धरती पे, लेकिन जो दिल से कहूँगा जो तपिश सूरज की आज वो मुझे महसूस हो रही है ना, मैंने कभी फील नहीं किया। जो तपिश सूरज दिल की आज मैं महसूस कर रही हूँ, पता नहीं इस जगह में कुछ खास हुआ स्पिरिचुअल पैसा।